यक्षराज ने एक तीसरा नियम बनाया कि अगर कोई तुम्हारा विरोध करता है, अगर कोई तुमसे घृणा करता है, अगर कोई तुमसे नफरत करता है, तो तुम उसके प्रति कोई शत्रुता का भाव मत रखो। इससे क्या होता है, यक्षराज के जो अनुयायी हैं वो अपने चरित्र को समाज में इतने आदर्श और सहनशील के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे मैंने इसको गाली दी लेकिन ये सहन कर गया, ये तो बहुत संत व्यक्ति है। अरे मैंने इसको फटकारा, इसको धिक्कारा, लेकिन ये सहन कर गया, इसके मन में तो क्षोभ नहीं हुआ, इसने तो मुझे पलटकर कोई गाली नहीं दी, अवश्य ये कोई बहुत सहनशील व्यक्ति है। आप ध्यान दें, एक तनु जो कपटी मुनि था, राजा प्रताप भानु के समान ऐसे ही काम क्रोध विजयी बनकर बैठा रहता था। राजा प्रताप भानु को लगा कि इनसे बड़ा सिद्ध, इनसे बड़ा जितेंद्रिय तो कोई दूसरा नहीं है। कालनेमी ने हनुमान जी के सामने जब राम राम का भजन किया तो हनुमान जी को भी एक क्षण को ऐसा लगा कि ये कोई बहुत सहनशील, कोई जितेंद्रिय संत है। तो जो बातें समाज में आदर्श के रूप में स्थापित हैं, उन्हीं बातों से प्रेरणा लेते हुए यक्षराज ने ऐसे नियम बनाए जो बाहर से देखने से बड़े आदर्श, बड़े दिव्य, बड़े धार्मिक लगते हैं, बड़े सभ्य और शिष्टाचार से युक्त लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं बड़ी विकृत होती हैं। इसलिए यक्षराज के जो अनुयायी हैं वो समाज में ऐसी छवि बनाकर चलते हैं कि लोग यह समझें कि वे बड़े सहनशील हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े क्षमाशील हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। यक्षराज के अनुयायियों के लिए चौथी अनिवार्यता यह है कि वो अपने मस्तिष्क को कभी खाली नहीं रख सकते। मतलब उनको सदैव कोई ना कोई योजना बनाती रहनी पड़ेगी। योजनाएं जब तक दिमाग में चलेंगी तब तक यक्षराज को उतनी योजनाएं पता चलती रहेंगी। यक्षराज अकेला व्यक्ति है और एक अकेला व्यक्ति हर प्रकार का चिंतन एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको 10 लोग सलाह दे रहे हैं, 50 लोग परामर्श दे रहे हैं, 100 लोग परामर्श दे रहे हैं, तो 50-100 लोगों के विचारों के कारण एक साथ 50-100 विचारों से जुड़ सकता है। इसीलिए पहले नियम के अनुसार जो ज्योति हृदय में स्थापित है, उसी ज्योति के माध्यम से वो तुम पर नजर रखे हुए है। वो शैतानी ज्योति जो हृदय में तुमने संकल्प से स्थापित की है, उसकी गुलामी स्वीकार करके तुम अपने मन में जब योजनाएं बनाते हो, उन्हीं योजनाओं को वो सुनता है, वो समझता है, एक साथ उनको ग्रहण करता है। जैसे इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है, वैसे तुम्हारे हृदय की उस भावना को समझ लेता है, पकड़ लेता है। अगर तुमने एक बार अपना जीवन उसको सौंप दिया तो मानसिक रूप से तुम उससे बंध गए। फिर तुम जो जो योजना बनाओगे वो सारी बातें उसको पता चलती रहेंगी। अगर उसके विरुद्ध कुछ योजना बना रहे हो तो वह भी, और अगर उसके अभियान के लिए कुछ योजना बना रहे हो तो वह भी। इसीलिए यक्षराज के अनुयायियों के लिए चौथी अनिवार्यता इस बात की होती है कि वो सदैव अपने मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की योजना बनाते रहें, ताकि यक्षराज को उनकी मानसिक स्थिति का सदैव अपडेट मिलता रहे, सदैव अद्यतित सूचना मिलती रहे कि मेरा यह सेवक मेरे विरुद्ध जा रहा है, मेरे अनुकूल जा रहा है, या इसमें किस प्रकार की शैतानी रचनात्मकता हो सकती है।